राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जो महिलाएं ये 5 चीजें मायके से लेकर के आती हैं, उनके पति हो जाते हैं बर्बाद। दोस्तों, हम ये बात आपको डराने के लिए नहीं, पर अक्सर ऐसा करती हैं कुछ बेटियां अपने मायके से ये सब चीजें लेकर आती हैं। तो जाने कौन सी चीजें हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आती है तो वो उसके साथ ही अपने घर की बर्बादी भी लेकर आती है। कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो तुरंत सुधार ले, वरना आपको कंगाल कर सकती हैं। कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता है। पर जो सच है वह तो सच है ही। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हम उनके बारे में पहले से ही पता हो, पहले से ही जान ले तो आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार ये समस्याएं हैं। यदि आप जीवन में चाहते हैं अपार धन और संपत्ति, तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिना वीडियो स्किप किए, और वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकती हैं ये गलतियां। पहला, दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी घर में आने से पहले ही वापस लौट जाती है। दूसरा, आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बड़ा संबंध होता है। आपके तकिए या सर के नीचे में बेड के सामने या बेड के पीछे घड़ी को लगाते हैं, दीवार घड़ी को, तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। इससे उस बेड पर सोने वाले के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उससे लक्ष्मी नहीं टिकती। तीसरा, इसी तरह आपके बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। वास्तु के अनुसार ये बहुत ही जरूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण से रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरी या चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं दिखती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, दिमाग पर गलत असर पड़ता है। इसलिए गहरे रंग वाले तकिए के कवर या बेडशीट बिल्कुल भी ना रखें। घर के पर्दों का भी कलर एकदम लाइट होना चाहिए। चौथा, अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो ये भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय अपने आसपास किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ना रखें, उन्हें अपने से दूर रखकर सोएं। सोते समय बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज फैला करके बिल्कुल भी ना सोएं। अगर फैली हुई रहती हैं तो नकारात्मकता आती है, इससे दिमाग पर गलत असर पड़ता है और गलत असर पड़ने के कारण घर में लक्ष्मी तो नहीं टिकती है, साथ ही दिमाग और खराब रहता है, कुछ उल जलूल सोचने लगता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। पांचवा, आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर ना तो मंदिर हो, ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं दिखती। हो सके तो आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो जरूर लगा सकते हैं। इसे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन सुखी बीतता है। छठा, वास्तु का एक पहलू ये भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और किसी भी युद्ध की तस्वीर भी ना लगे। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। ये वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है किसी भी खूंखार जानवर की फोटो घर में लगाना। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं। तो हो सकता है पति कंगाल भी हो जाए। बेटियों के लिए हर माता पिता का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा सा ससुराल मिले, प्यार करने वाला पति मिले,
ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार माँ बाप की कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो जाने अनजाने में ही अपनी बेटी और पति के जीवन में जीवन भर का दुख लिख देते हैं। तो बेटी को दी गई ऐसी चीजें जिनके कारण उनके जीवन में खटपट या दुखी आता है, तो उनसे सावधान हो जाइए कि कौन सी चीज नहीं देनी चाहिए। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण जीवन में खुशियों के बजाय दुख आता है। माता पिता खुशी के लिए देते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण उनके जीवन में दुख आ जाता है। बेटी की गई कौन सी गलती भी उन्हें अपने जीवन में सुखी नहीं रहने देती है। पहला, बेटी को कभी भी मिर्च ना दे, इससे उनके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखी जाए तो उनके पति के रिश्तों में तकरार पैदा हो सकती है और मिर्च को वास्तु के अनुसार भी शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा, लोग बेटी की गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वह अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप उन्हें गृहस्थ जीवन के लिए दूसरी कोई भी चीज दे सकते हैं। तीसरा, बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीज ना दे। इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने और मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को कोई मीठी चीज दे सकते हैं। चौथा है, इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार देने से बचे, क्योंकि अचार देने से उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकती हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि आपको आपके मायके में वह सम्मान नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हैं और वह मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर महिलाओं को किसी कारणवश या पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद ही सरल उपाय कर सकती हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान भी मिलेगा और आपके मायके में उसका जो हक है उसे वो हक भी मिलेगा। इसके लिए चाहते हैं कि समाज में सभी लोग उनका आदर करें। ऐसा माना जाता है कि मान सम्मान मिले। नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को कुछ उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। ज्योतिषी में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसके कारण व्यक्ति का मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें अपनाने से आप अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखकर सोना होगा और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई भी सिक्का या आभूषण भी डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव है आपके जीवन में वो भी समाप्त हो जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप ये छोटा सा उपाय करके देख लेते हैं तो आपके जीवन में ये परेशानी दूर हो जाएगी। दिमाग में या कोई मन में भी तनाव होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। दूसरा, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद, कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह भी सिद्ध नहीं हो पाता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितने भी परेशानियां या जितने भी आरोप लगाए गए हो या जितने भी परेशानियां आ रही हो, नकारात्मकता हो, ये घर में नकारात्मकता है तो वह भी पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाती है। इसका असर आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। तीसरा, दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के
संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपको कारोबार नहीं चल रहा है, तो कबूतर और चिड़ियाओं को चावल बाजरे का मिश्रण मिला करके आपको कुछ दिनों के लिए लगातार ये मिश्रण उनको डालना चाहिए। आपको ये मिश्रण बाजार से शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से ये प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत ही लाभ मिलता है। मान सम्मान के साथ धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। और साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन करें, दूर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी महाराज की कृपा भी आप पर बनी रहती है और जो मन की इच्छाएं होती हैं, जो मन में होता है, वो भी पूर्ण हो जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।